हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन के सीरीज में क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 और 17। चलिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो पहले किस क्वेश्चन को सॉल्व करें जो कम से कम स्पेस ले। ये वाला क्वेश्चन आइए। हम लोग कह सकते हैं कि एक ट्रांसफॉर्मर है जिसके ऐसे कुछ कॉइलिंग वाइंडिंग वगैरह दिया है। यहाँ पे एक वोल्ट मीटर रखा हुआ है, वोल्ट मीटर रखा है। ओके ये वोल्ट मीटर क्या नाप रहा है ये आपको बताना है रीडिंग में। और ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग है इसका रेशियो दे रखा है कितना, 400, 200 और 200। यानी यहाँ पे वोल्ट कितना होगा, 400 वोल्ट्स। यहाँ पे वोल्ट्स कितना जनरेट हुआ, 2 वोल्ट्स, यानी 2:1 का रेशियो हो गया। और ये भी वोल्ट्स कितना है, 200 वोल्ट्स। तो इसका 2:1 कितना, 1 का रेशियो है। ठीक है, अगर ये बात है अपने पास तो पूछ रहा है कि वोल्ट मीटर कितना वोल्ट नापेगा, वोल्ट मीटर कितना वोल्ट्स नापेगा। मैं कहा ठीक है। अगर ऐसी बात है दोस्त तो यहाँ पे डॉट को जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे डॉट को जरा ध्यान से देखिए। तो मैं कहा ये है यहाँ पे डॉट कन्वेंशन, और यहाँ पे ये था इसका डॉट कन्वेंशन, और यहाँ पे ये था इसका डॉट कन्वेंशन। मैं आपसे कहा था जब भी डॉट को आपको लेना है तो उसे क्या लेना है, ऑलवेज पॉजिटिव रखिए। तो मैं कहा अगर मैं इसको पॉजिटिव रखता हूं तो ऑप्शन नोट डाउन कर लीजिएगा, ऑप्शन नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर मैं इसको पॉजिटिव रखता हूं तो देखिए जरा, अगर मैं नेटवर्क थ्योरी से बात करूं, सिंपल बात करता हूं, तो मैं अगर इसे ग्राउंडिंग कर देता हूं माने 0 वोल्ट्स, तो अगर ये 0 0 0 वोल्ट्स हो गया, यहाँ पे ये वोल्टेज कितना आ गया, ये टर्मिनल कितना आ गया, 0 वोल्ट्स आ गया। ओके, तो अगर मैं कहता हूं कि चलो भाई ये वोल्ट 0 हो गया, इन केस ये वोल्टेज आपको निकालना है। अभी आपको इसका आइडिया नहीं है, अभी इसका आइडिया नहीं है। चलिए मान लीजिए ये टर्मिनल आपके पास यहां तक आया, यहां तक तो ये पूरा ही था ना। ऐसे मान लिया, ऐसे शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तो ये टर्मिनल कैसा था, आपको ऐसा मिल गया। यहां पे आप जैसे ही जाएंगे यहाँ पे राइज हो जाएगा, 0 वोल्ट से राइज हो जाएगा कितने का, 200 वोल्ट का। तो ये वोल्टेज यहाँ पे पॉजिटिव मिल गया, 200 वोल्ट। फिर आप चलते चलते गए 200 वोल्ट्स लेके जा रहे हैं, 200 वोल्ट्स लेके जा रहे हैं आगे। फिर राइज मिल गया कितने का, 200 वोल्ट का। तो जब 200 प्लस 200 यानी यहां से अगर आप देखेंगे तो रेफरेंस में कितना मिलेगा आपको, 400 वोल्ट मिल जाएगा, रेफरेंस में 400। अब यहां पे जैसे ही आप गए तो यहां पे पॉजिटिव था, जब यहां से इस डायरेक्शन में आएंगे तो 400 वोल्ट का क्या मिल गया, ड्रॉप मिल गया। यानी अगर मैं कहूं यहां से इसके बजाय, इसको रेफरेंस मानने के बजाय अगर आप इसे मानेंगे तो और जल्दी समझ आएगा। कैसे, यहां पे देखिए, अगर यहां पे वोल्ट मीटर है, यहां पे वोल्ट मीटर है, तो मैं इसे रेफरेंस ले लेता हूं, इसे रेफरेंस ले लेता हूं, मतलब 0 वोल्ट। तो ये 0 वोल्ट, तो यहां से अगर आप जाएंगे तो कितना बन जाएगा, ये 200 वोल्ट का राइज हो जाएगा। यानी यहाँ पे 0 था तो फिर ये कितना वोल्ट बन गया, 200 वोल्ट का राइज मिल गया। यानी ये वाला टर्मिनल कितने वोल्ट का हो गया, 200 वोल्ट का हो गया। फिर ये आगे गए, इसमें 200 वोल्ट और ऐड हो गया, तो ये वाला टर्मिनल कितना बन गया, 200 प्लस 200 कितना, 400 वोल्ट का। अब यहां से 400 वोल्ट ये वाला कंडक्टर रखा हुआ, ये सारे 400 वोल्ट पे हैं, ये सारे 400, लेकिन इसके साथ जब मिलेगा तो ये कितना बन जाएगा, 400 वोल्ट का ड्रॉप करा दीजिए। तो 400 पॉजिटिव के साथ ड्रॉप जब करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 0 वोल्ट से यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये और ये वाला कंडक्टर कितने पे, 0 पे। यानी वोल्ट मीटर कितना नापेगा, 0 वोल्ट। सिंपल सर्किट थ्योरी का क्वेश्चन था। यहां से आपको बस ये पूछा था कि आपको बेसिक का आइडिया है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, चलिए अगर ये क्वेश्चन ऑप्शनल ना होता, अगर ये क्या होता, गेट का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसका एक क्वेश्चन और जुड़ा हुआ है, इसके साथ शायद पूछा गया था कि अगर इसको, इस स्विच को क्लोज किया जाए, इस स्विच को अगर क्लोज किया जाए तो क्या करंट ड्रॉ करेगा, शायद ऐसा ही कुछ पूछा गया था। चलिए देख लेंगे क्या करंट ड्रॉ करेगा, नहीं इसका वोल्टेज कितना होगा, ऐसे करके कुछ पूछा गया था। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसका ये पहला पार्ट है। आइए, तो मैं कह रहा हूं सर्किट डायग्राम एक ट्रांसफॉर्मर का ऐसे है,
इसमें करंट का जो डायरेक्शन दे रखा है वो कुछ ऐसे दे रखा है, करंट ऐसे फ्लो हो रही है। ओके, द इंडक्टेंस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर का जो इंडक्टेंस है यानी एल की वैल्यू आपको दे रखी है। एल बराबर कितना है 400 पाई इंटू 10 की पावर -3 मिली हेनरी, ये दे रखा है। इंटू 10 की पावर, मिली को मैंने कन्वर्ट कर दिया 10 टू द पावर -3 हेनरी कर दिया। नाउ अब आपसे कह रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, फाइंड ए बी, ए बी मेरे को बता दीजिए, और इसका टर्न रेशियो कितना दे रखा है, मतलब ये ए की वैल्यू दे रखा है ए इज इक्वल्स टू 1/1, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, यानी जितना ईएमएफ E1 यहां इंड्यूस होगा उतना ही यहां पे भी क्या होना होगा, इंड्यूस होना होगा, यानी E1 बराबर है किसके, E2 के। ये दोनों वैल्यू क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। ना अगर ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल हैं तो अगर मैं E1 निकाल लेता हूं तो E2 का भी काम हो जाएगा, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है, सेम टर्न रेशियो है, जितने नंबर ऑफ टर्न्स इधर उतने ही नंबर ऑफ टर्न्स उस साइड पे हैं। ओके, तो मैं कह सकता हूं दोस्त कि अगर मेरे को निकालना है E1 इज इक्वल्स टू कितना लिख सकते हैं, L di ऑफ t अपॉन में कितना dt। L की वैल्यू आपको दे ही रखी है इन्होंने, कितना 400 पाई इंटू 10 की पावर -3 डी बाई कितना dt। अब I का फंक्शन आपको चाहिए कि करंट कैसे चल रही है, तो करंट दोस्त ऐसे चल रही है कि पहले फेज में मतलब 5 मिली सेकेंड्स के लिए इसका अगर मैं इक्वेशन लिखूं स्ट्रेट लाइन का, y इज इक्वल्स टू कितना mx, y इज इक्वल्स टू कितना mx, तो यहाँ t के रेस्पेक्ट में तो कितना बन जाएगा t, तो I ऑफ t इज इक्वल्स टू कितना mt बन जाएगा, mt बन जाएगा। तो यहां से अगर लिखूं I ऑफ t इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस लंब बटे कर्ण, तो क्या बन जाएगा m की वैल्यू आ जाएगी। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 10 और इसकी वैल्यू कितनी है 5 मिली सेकेंड इंटू 10 की पावर -3 मिली सेकेंड्स, और यहां पे मैंने रख दिया t, तो ये बन गया I ऑफ t। इस I ऑफ t को मैं यहां लिख लेता हूं, I ऑफ t की वैल्यू कितनी है दोस्त, 2 इंटू 10 का पावर 3 कर लेते हैं, 5 दूना 10, 10 का पावर 3 कर लेते हैं इंटू कितना t। अब इसको जरा डिफरेंशिएट करिए, तो 400 पाई इंटू 10 की पावर -3 और ये 2 इंटू 10 की पावर 3 और डिफरेंशिएट कर दीजिए d बाई डी टी ऑफ t, तो इसकी वैल्यू तो 1 ही हो जानी है, इसकी वैल्यू हो जानी है 1, कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो इसको हटा दीजिए 1 हो जाएगा वैल्यू। तो यहां से देखा जाए तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 दूना 800 कितना बन गया पाई वोल्ट्स, 800 पाई वोल्ट्स आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसीलिए मैं कहता हूं सर्किट थ्योरी से हम लोग बार बार फेजर खींचने की बात करते हैं, सर्किट थ्योरी बेस्ट है, बेस्ट है। हाँ, जब इंडक्शन वगैरह पढ़ेंगे तो थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग, दूसरे वाले फेजर का भी बात करेंगे, ऐसा नहीं है। इंडक्शन मशीन जब पढ़ेंगे तो दूसरे वाला फेजर ही काम आएगा जो फ्लक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखते हैं। नाउ आइए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है द ईएमएफ पर टर्न ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर, द ईएमएफ पर टर्न ऑफ ए सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर क्या दे रखा है, कह रहा है 2310 बटा कितना है 220 वोल्ट का है ना, 50 हर्ट्ज पे काम कर रहा है, ऐड कह दिया 50 हर्ट्ज पे इसे काम कराना है, और 13 वोल्ट। अच्छा, ईएमएफ पर टर्न इन्होंने दे रखा है, ये ट्रांसफॉर्मर है, और ईएमएफ पर टर्न इसकी वैल्यू कितनी है 13 वोल्ट है। नाउ कैलकुलेट द नंबर ऑफ वाइंडिंग इन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी टर्न्स, प्राइमरी और सेकेंडरी टर्न्स में कैलकुलेट करना वाइंडिंग। अच्छा क्वेश्चन है, क्यों है अच्छा देखिएगा। चलिए इसे मैं थोड़ा सा मेंस की तरह सॉल्व करके बता देता हूं आपको, अच्छा क्वेश्चन है। तो गिवन कंडीशन क्या, सोल्यूशन लिखते हैं, सोल्यूशन गिवन दैट, गिवन इंफॉर्मेशन मिशन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो क्या रहा है, क्या गिवन है, ईएमएफ पर टर्न
ये कितना है 13 वोल्ट्स। दूसरा क्या गिवन है, ट्रांसफार्मर का रेटिंग गिवन है ना, हाँ वोल्टेज रेशियो गिवन है 2310 अपॉन में कितना 2200 एट 50 हर्ट्ज वर्किंग कंडीशन, ऑपरेटिंग कंडीशन, ऑपरेटिंग, ठीक है। इतने का ट्रांसफार्मर है, तो आपको निकालना है N1 एंड N2। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ए, वी हैव टू फाइंड NHV एंड NLV, दोनों ही आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओके, द नंबर ऑफ वाइंडिंग इन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी टर्न्स। तो कोई इशू है ही नहीं, किसी भी टर्म्स को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए जो आपको आसान लगे। तो मैं कह सकता हूं 13 वोल्ट हो रहा है जनरेट, तो मेरे को पता है ERMS की वैल्यू, किसी भी साइड को जो भी लेना हो तो ELV साइड में ले लेता हूं। ये RMS है, कैपिटल में लिखा तो RMS है, 4.44 इंटू कितना लिखा जाए 5mF, और क्या कर देते हैं N1 माने कितना NLV साइड, और बस यही होती है वैल्यू। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो हम लोग लिख सकते हैं ELV साइड अपॉन में NLV इज इक्वल्स टू 4.445mF, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 13 वोल्ट्स दे रखी है, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 13 वोल्ट्स। नाउ यहां से अगर मैं बात करता हूं, आपको तो चाहिए था LV चाहिए था, ELV इज इक्वल्स NLV चाहिए था, NLV इज इक्वल्स टू ELV अपॉन में कितना 13। तो ELV लो वोल्टेज साइड की वैल्यू रख दीजिए 220 बटे कितना 13, तो ये निकल के आएगा आपके पास 220 भागे 13, 16.9 टर्न्स, TURNS, इतने टर्न्स ये निकल के दिया। अब दोस्त ऐसा है कि ये नॉन इंटीजर है, ये कैसा है नॉन इंटीजर है, ये नॉन इंटीजर है, और नंबर ऑफ वाइंडिंग जब भी हम करते हैं तो वो किस में होना चाहिए, इंटीग्रल फॉर्म में होना चाहिए। तो या तो मैं इसको 16 लिखूं, तो 16 में लिखूंगा तो उतना EMF इंड्यूस नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ टर्न क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो मैं इसे लगभग कितना लिख सकता हूं 17 टर्न्स इसे लिख रहा हूं। तो लो वोल्टेज साइड NLV नंबर ऑफ टर्न्स एंड लो वोल्टेज साइड लगभग कितना हो गया 17 हो गया। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैं कहा कि इधर मिल गया मेरे को कितना 17 टर्न्स मिल गए लो वोल्टेज साइड में। हाई वोल्टेज साइड जरा देखते हैं कितना टर्न्स मिल रहा है मुझे। तो मैं कहूंगा अगर मैं निकालना चाहता हूं एट हाई वोल्टेज साइड, तो मैं इसे मिटा देता हूं, चलिए यहां पे निकाल ही लेते हैं पहले। तो मैं कहूंगा कि अगर मैं हाई वोल्टेज साइड निकालना चाहता हूं तो मेरे को पता है NHV अपॉन NLV इज इक्वल्स टू VHV अपॉन VLV। इस रेशियो को मैं उपयोग करता हूं, तो इसका मतलब है हाई वोल्टेज साइड की वैल्यू कितनी है 2310 अपॉन में 220, और इसकी वैल्यू मेरे को मिल जाएगी कितना दोस्त, देख लेते हैं 2310 डिवाइड बाई 220, 231 भागे 22 10.5, 231 भागे 22, 31 भागे 22, 10.5 आ रहा है, ठीक है। तो इसे मैं लिख दिया 10 पॉइंट कितना 5। नाउ 10.5 यहां पे आपको ऑप्टेन हो गया है। अब ये देखना है आपको क्या इसके लिए NHV की वैल्यू क्या इंटीजर दे रही है। अगर जितना NLV था उसकी वजह से वो इंटीजर मिलने लगे, अगर उसकी वजह से इंटीजर मिलने लगे तो काम हो जाएगा अपना, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहां पे इसका उपयोग करते हैं। तो मैं कहा NHV अपॉन में कितना NLV इज इक्वल्स टू 10.5 इंटू NLV की वैल्यू, यहां पे मैं लिख देता हूं NLV, है ना, यहां पे NLV बन गया
10.5 इंटू NLV की वैल्यू कितना रख देते हैं, 17 रख देते हैं। अगर ये इंटीजर बन गया तो अपना काम हो जाएगा, अगर ये इंटीजर बन गया तो अपना काम हो जाएगा। इंटू कितना कर देते हैं, 17, तो ये बन रहा है 178 पॉइंट कितना 5। फिर से ये क्या मिल गया, नॉन इंटीजर। और वाइंडिंग कभी क्या हो सकता है, नॉन इंटीग्रल फॉर्म में नहीं हो सकता है। तो अब क्या करें दोस्त, 16 रख नहीं सकते। पॉसिबल केसेस क्या है, पॉसिबल केसेस 16 रख नहीं सकते हैं, 16 क्योंकि वाइंडिंग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 7 NLV की वैल्यू, NLV की वैल्यू क्या है, NLV इज इक्वल टू कितना, 16 टर्न्स नॉट पॉसिबल। NLV अगर मैं रखूं 17 टर्न्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये नॉन इंटीग्रल मिल जा रहा है। तो इसका मतलब है एक और कोशिश करते हैं, NLV की वैल्यू कितना रख देते हैं, 18 रख देते हैं। अगर 18 टर्न्स रखते हैं, 18 टर्न्स को रखते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। अगर 18 टर्न रखें तो मेरे दोस्त इसमें अपने को मिलेगा क्या, NHV इज इक्वल्स टू 10.5 इंटू कितना 18, तो 9, 10 का गुणा करेंगे 180 और 9 189 टर्न्स मिल गए इसमें, 189 टर्न्स NHV के मिल गए। यानी इसका मतलब है ये फॉर्म कैसा हो गया, इंटीजर हो गया, इंटीग्रल फॉर्म हो गया। अगर ये इंटीग्रल फॉर्म है दोस्त तो काम हो गया, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल क्या है दिस। यानी NLV कितना रखना पड़ेगा, 18 टर्न्स, और NHV कितना रखना पड़ेगा, 189 टर्न्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको करिएगा जरूर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरूर करिएगा ना। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्या क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन तो मैंने मिटा ही दिया। क्वेश्चन क्या था, एक मिनट बुक से देखना पड़ेगा। द नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया पूछा है कि नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया बताइए जो कि फ्लक्स को, मैक्सिमम फ्लक्स को ड्रॉ कराना है। ठीक है, नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया इन्हें चाहिए था, हम बता के दे देंगे, टेंशन नहीं लेने का। कैसे निकालेंगे नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो सेकंड पार्ट इसका। सो नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया, अच्छा निकालना था इन्हें, और कुछ दिए हैं, ये कह रहे हैं मैक्सिमम कितना फ्लो कर जाए, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी 1 टेस्ला होनी चाहिए। तो कह रहे हैं B इज इक्वल टू कितना फ्लो करना चाहिए, 1 टेस्ला फ्लो करना चाहिए मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, तो क्या करें, फाई आपसे पूछा गया है, फाई मैक्सिमम की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो एक काम करते हैं दोस्त, सिंपल वही लगाते हैं, E बराबर कितना, E1 लगा देते हैं। E1 बराबर कितना, 4.44 फाई एम एफ N1 लग देते हैं, या NLV रख देते हैं, NLV रख देते हैं। ठीक है ना, इस कंडीशन में अगर आपने NLV रख दिया है तो नंबर ऑफ टर्न्स आप कितना लीजिए, 18 का उपयोग करिए। नंबर ऑफ टर्न्स का कितना, 18। तो यहां पे अगर मैं कहूं NLV साइड का वोल्टेज कितना था, 220, 4.44 फाइव आपको निकालना था मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, लेकिन इसमें रिलेशन किसका दिया है, B का दिया है, B का रिलेशन दे दिया है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, फाइव अभी फिलहाल इसे कितना रख देते हैं, 18 रख देते हैं। और जैसे ही मेरे को 18 इधर दिखा तो मैं यहां पे इसे रखना चाहूंगा, मैं इसको यहां पे रखना चाहूंगा, इस पूरी वैल्यू को मैं रखना चाहूंगा कहां पे, इस साइड में। 5m और फ्रीक्वेंसी बोला गया है 50 हर्ट्ज पे ऑपरेट कर रहा है, तो ये बन जाएगा 220 डिवाइड बाई 18 इंटू 4.44 इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो यहां पे आपके पास जो बनता हुआ नजर आया वो 5m हो गया। कोर पूछा, ये नहीं पूछा गया, सॉरी, ये पूछा गया है कि कोर कितना होगा फॉर मैक्सिमम 5 मैक्स फ्लो कर रहा होगा, तो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इतनी जा रही होगी। अब हमें एक रिलेशन पता है क्या, 5m इज इक्वल टू कितना, B इंटू कितना, एरिया ऑफ कोर, इसको यहां पे लगा देता हूं। तो कहा B इंटू कितना, एरिया ऑफ कोर
220 काट ही दो यार दोस्त, अगर इसे काटोगे और यहाँ से पॉइंट हटा ही दो तो 00, यहाँ से पॉइंट गायब हो गया। चलिए तो यहाँ से बन जाएगा कितना 2 इंटू कितना 100 डिवाइड बाई कितना आ रहा है 18 इंटू 444 इंटू 5 और यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है 1 पॉइंट कितना 4, b की वैल्यू है 1.4 टेस्ला। अगर इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं कितना आता है 220 इंटू 100 डिवाइड बाई 18 इंटू 4.44 इंटू 50 इंटू 1.4, तो ये आ रहा है आपका 0.039 और एरिया निकाला है हमने तो ये क्या बन गया मीटर स्क्वायर। एरिया निकाला हमने तो ये बन जाएगा आपके पास मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो ये आपके पास आ जाएगा कि आपको निकालना कैसे है क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, कोर की डेंसिटी आपको मैक्सिमम के लिए बोला था, कोर मैक्सिमम डेंसिटी, कोर का फ्लक्स जो था वो मैक्सिमम था, तो आपको कोर का एरिया निकालना था। नाउ अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिएगा, कह रहा है एक सिंगल फेज 111 वोल्ट्स का 50 हर्ट्ज सप्लाई दिया जा रहा है कनेक्टेड टू ए कॉइल ऑफ 200 टर्न्स ऑफ ए कॉइल असेंबली एज शोन इन फिगर। इस फिगर में दिया गया है तो पूछ रहे हैं कितना फ्लक्स फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो मेरे को चाहिए क्या फाई मैक्सिमम की वैल्यू, ये आपसे पूछ रहे हैं। ओके, फाई मैक्सिमम की वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं। दिया क्या गया है ऑपरेटिंग वोल्टेज, ई की वैल्यू दे रखी है 11 वोल्ट्स। जब भी ये मेंशन ना हो कि ये मैक्सिमम है या आरएमएस, मैक्सिमम है या आरएमएस है, कभी मेंशन नहीं होगा तो उसे हमेशा आरएमएस वैल्यू मानेंगे। तो ई की वैल्यू 11 वोल्ट्स है कनेक्टेड टू सप्लाई वोल्टेज असेंबली। एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, एन बराबर कितना 200 टर्न्स, 200 टर्न्स। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम फ्लक्स। अरे तो सिंपल था ना दोस्त, कितना करना था, ई बराबर कितना 4.445 mF और कितना है n, तो क्या है इसमें 111 इज इक्वल्स टू 4.44, 5m की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त, यही तो पूछा था आपसे। और इसकी 50 हर्ट्ज पे ऑपरेट हो रहा है और 200 टर्न्स है इसके पास, सिंपल हो गया। 5m बराबर कितना 111 डिवाइड बाय कितना किया जाए यार 4.44 इंटू 50 इंटू कितना 200 है ना 200। तो जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे लगा दो कितना 00, यहाँ से इसे गायब कर दो, इसको 4 बार में खत्म कर दो। 4 बार में खत्म कर दिए, 1 2 तो 1 2 इसे भी खत्म कर दिया। तो दोस्त ये बन गया 1/4 गुड़े 50 है क्या, चौके 20, ठीक है 2 यहाँ से गया, 5 दूना 10, इसको कर लेते हैं 1 इंटू कितना 10 की पावर -2, 1 इंटू 10 की पावर -2, तो ये बनेगा 10 2 5 इंटू 10 का पावर -2। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिएगा, मेरे को लगता है 2.5 मिली वेबर आपको यहाँ पे शो करेगा, 2.5 मिली वेबर। ठीक है, नाउ ओके चलिए बात करते हैं 18वें क्वेश्चन का। 18th क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रांसफॉर्मर है, इसका कुछ ऐसे दे रखा है, सॉल्यूशन करते हैं 18th का। कह रहा है एक ट्रांसफॉर्मर है जिसका टर्न्स कितने हैं 2000 बाई कितना 200 वोल्ट्स इसके टर्न्स है। एट 50 हर्ट्ज पे ये काम कर रहा है, 50 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। सिंगल फेज का है। एक्साइटिंग करंट कितना है इसका, एक्साइटिंग करंट 0.5 एम्प्स है। ठीक है, मीन्स एक्साइटिंग करंट कितना दे रखा है 0.5। एक्साइटिंग मीन्स आई नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.5 एम्प्स दे रखी है। ओके, एक्साइटिंग है।
ठीक है, ये करंट कौन सी है, मैं आपको बताया था, नो लोड करंट को एक्साइटिंग करंट बोलते हैं, ट्रांसफार्मर को एक्साइट करता है वो, एक्साइटिंग करंट 0.5 एम्स। द कोर लॉस यानी PCU, PC की वैल्यू कितनी दे रखी है, PC की वैल्यू दे रखी है 600 वॉट्स, इतने वॉट्स इसका लॉस हो रहा है। When the HV is energized by rated voltage, when HV साइड, अच्छा HV साइड को इसको एनर्जाइज कर रहे हैं, चलिए एक ट्रांसफॉर्मर बना ही लेते हैं हम लोग। तो ये बन गया आपका ट्रांसफॉर्मर, ये इसका है HV साइड, ये इसका है LV साइड। HV माने 2000 बटे कितना 200 है ना, 2000 बटे 200, ठीक है। तो HV साइड से ये क्या कर रहे हैं, एक्साइट कर रहे हैं। ओके, HV साइड इज एनर्जाइज बाय द रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड फ्रीक्वेंसी, यानी 50 हर्ट्ज दे रहे हैं इसको, ठीक है। द मैग्नेटाइजिंग करंट, मैग्नेटाइजिंग करंट पूछ रहे हैं, इसका मतलब ये पूछना चाह रहे हैं आपसे I फाई की वैल्यू बताइए, I फाई की वैल्यू बताइए, ठीक है, I फाई की वैल्यू बताइए। कंडीशन कुछ ऐसा है, कह रहे हैं यहां पे इन्होंने वोल्टेज रखा है, यहां से एक करंट ड्रॉ हो रही है जिसको I नॉट कह रहे हैं ये, और I नॉट की वैल्यू 0.5 एम्स है, एक्साइटिंग करंट है 0.5 है, तो इसका आपसे पूछ रहे हैं। तो अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाता हूं तो दोस्त मैं कहा था इसका इक्विवेलेंट सर्किट जो होता है वो कैसा होता है, ऐसा होता है। पैरेलल में यहां पे कौन होता है, RC होता है, यही कोर लॉस करंट कंपोनेंट IC, ठीक है। यहां क्या होता है, I फाई होता है मैग्नेटाइजिंग करंट कंपोनेंट, और ये क्या होता है, I नॉट होता है। और अभी तो नो लोड पे रखा गया है, इसकी वैल्यू कितनी है 0, और यहां से अभी क्या फ्लो हो रहा है, I नॉट फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये पूरा अपने को सर्किट समझ आ गया कि ये चीज पूछना चाह रहे हैं, हमसे पूछना चाह रहे हैं I फाई की वैल्यू क्या है, लेकिन IC भी इन्होंने नहीं दिया है, IC भी ये नहीं दिए हैं। लेकिन एक चीज दिया है कि पावर लॉस, कोर में कितना पावर लॉस हो रहा है ये इन्होंने दे दिया है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहां से अगर मैं देखूं PC इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अप्लाइड वोल्टेज एट हाई वोल्टेज साइड VHV कितना वोल्टेज रखा है इन्होंने, यहां पे रख रहे हैं ये 2000 वोल्ट्स एट 50 हर्ट्ज पे, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे। तो मैं कहा अगर 2000 वोल्ट रख रहे हैं तो यहां पे मैं रख देता हूं कितना VHV, और ये पावर लॉस कितना IC, क्योंकि इसमें पावर लॉस निकालना है अपने को, इसमें पावर लॉस निकालना है, और यहां पे क्या लिखते हैं cos फाई, ठीक है। अच्छा ये भी क्या है, ये रेसिस्टेंस की तरह वर्क करेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, cos फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो यहां पे पावर दे रखा है कितना 600, और वोल्टेज कितना अप्लाई किया अपन ने, वो अप्लाई किया 2000, तो यहां से हो गया IC। तो यहां से अगर IC निकालिए, IC इज इक्वल्स टू 1 2 1 2, तो 6 भागे कितना 20, 6 त्रिका 18, 6 भागे 20 कितना बन जाएगा 1/3 पॉइंट कुछ आ रही है वैल्यू, ठीक है। तो 6 भागे 20 0.3 आ रही है शायद, हाँ 0.3 एम्स की करंट फ्लो हो रही है IC मीन्स यहां तो 0.3 एम्स फ्लो हो रहा है, 0.3 एम्स। आइए अब निकालना है अपने को क्या, I फाई पूछा था, I फाई की वैल्यू चाहिए होगी। तो I फाई जब आपको निकालना होगा तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको पता है I नॉट इज इक्वल्स टू कितना होता है दोस्त, I नॉट इज इक्वल्स टू होता है IC प्लस कितना I फाई, कोर लॉस करंट कंपोनेंट प्लस किसका, मैग्नेटाइजिंग करंट कंपोनेंट। कोर लॉस और ये दोनों किस में होते हैं, ये दोनों वेक्टर समेशन में होते हैं। तो I नॉट की वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है, कितना है 0.5 एम्स, और IC की वैल्यू निकल दिया है आपने 0.3, और I फाई की वैल्यू आपको निकालनी है 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू I फाई का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड की अगर हम लोग बात करें तो यहां से बन जाएगा I फाई इज इक्वल्स टू 0.25 माइनस 0.09, तो ये बनता हुआ नजर आएगा 9 4 6 0.1, तो ये बन जाएगा I स्क्वायर, I फाई स्क्वायर।
तो आई फाई अगर आपको निकालना है, आई फाई इज इक्वल टू 0.4 एम्स, ठीक है, 0.4 एम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है अपने पास उस पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक वोल्टेज है जिसका वैल्यू आपको दे दिया है, ठीक है, ये वैल्यू आपने इतना वोल्टेज अप्लाई किया है, अप्लाई टू अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, नो लोड करंट की वैल्यू दे दिया है। नो लोड ट्रांसफार्मर करंट की वैल्यू कितनी है? इतनी है, ठीक है, नो लोड ट्रांसफार्मर करंट की वैल्यू इतनी है। द मैग्नेटाइजेशन ब्रांच इम्पीडेंस, अरे सिंपल पूछा यार, नो लोड लगा है तो मतलब क्या रहेगा? सिर्फ और सिर्फ कैसा रहेगा? कोर लॉस। तो मैग्नेटाइजेशन ब्रांच पूछा है, ठीक है, ओके। तो ये कह रहे हैं कि आप मेरे को बता दीजिए मैग्नेटाइजेशन ब्रांच इंपीडेंस कितना होगा, मैग्नेटाइजेशन ब्रांच इंपीडेंस, ठीक है। ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड है, नो लोड है ट्रांसफार्मर, करंट इतनी जा रही है, तो इसका मतलब है ये आपसे कहना चाह रहे हैं ये मैग्नेटाइजेशन ब्रांच हो गया, इसका आरसी कंपोनेंट हो गया, है ना, नो लोड पे है, नो लोड पे है माने I2 का मान कितना? 0, यहाँ पे I0 की वैल्यू आएगी, यहां से जाएगा I5, यहां से जाएगा IC, ये RC और ये कितना? 5। यहां पे वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त? यहां पे ये वोल्टेज कितना लगा रहे हैं? V इज इक्वल टू 400 साइन 314.6t ये वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, और कह रहे हैं करंट जो जा रही है I बराबर 2 साइन 314.6t प्लस कितना? माइनस का कितना? माइनस का 85 डिग्री, ठीक है, यहां से करंट जा रही है, तो ये जाहिर सी बात है नो लोड करंट होगी, नो लोड करंट होगी। तो यहां से आपके पास यहाँ पे ये ओपन सर्किटेड है क्योंकि नो लोड है, तो सिर्फ और सिर्फ लॉसेस में करंट जा रहा है, मैग्नेटाइजेशन और कोर लॉस कंपोनेंट में करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर मैं बात करता हूं कि यहां से कितना इंपीडेंस पूछ रहे हैं ये ऑफर करेगा, कितना इंपीडेंस ऑफर करेगा, तो कुछ करना ही नहीं है, यहां से फेजर लिखिए, इसका वोल्टेज का फेजर लिखिए, वी एंगल मान लिया, वी एंगल कितना? थीटा, तो इसका वी एंगल थीटा का मतलब कितना हो गया? 400 डिवाइड बाय कितना लिख लीजिए? √2 लिखिए या ना लिखिए, चलिए अगर मेरे को निकालना है तो लिखना ही पड़ेगा। यहाँ पे मैग्नीट्यूड मैक्सिमम हो गया, तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ? एंगल कितना लिख देता हूँ? 0 लिख देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं निकालना चाहता हूँ करंट, तो करंट का अगर आई एंगल फाई लिखता हूँ, I0 एंगल कितना? फाई नॉट लिखता हूँ, तो इसकी वैल्यू कितना लिख देता हूँ? 2 बाई कितना? √2 RMS में, और एंगल कितना लिख दिया? माइनस का 85 डिग्री, माइनस का 85 डिग्री। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर कोई एक करंट है इस ब्लैक बॉक्स में जा रही है, इसके अंदर क्या है मेरे को आइडिया नहीं है, कितना इंपीडेंस ऑफर हो रहा है, लेकिन आपको इसके अक्रॉस का वोल्टेज पता है और इसमें कितना करंट फ्लो हो रही है ये पता है, तो क्या इसका Z नहीं निकाल सकते हो? बहुत इजीली। क्या इसमें R नहीं निकाल सकते हो? बहुत इजीली निकाल सकते हैं। क्या Z बराबर कितना? V बटा कितना करना होगा? I, थीटा एंगल कितना? फाई करना होगा। सेम सेम नेटवर्क थ्योरी है, कुछ है ही नहीं। अगर आपको बेसिक तैयार है तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता है ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिंपल एक करंट है, अरे भाई इसको हटा ही दो ना, जब करंट इसमें 0 जा रहा है, हटा दो। तो यहाँ पे सिंपल सा है, इसका इंपीडेंस पूछा है, वोल्टेज आपको पता है, करंट पता है यार, तो क्या दोस्त इंपीडेंस नहीं बता दोगे? Z एंगल कितना मान लेते हैं? साई या फाई, साई मान लिया, Z एंगल साई इज इक्वल टू V एंगल कितना? थीटा इज इक्वल टू I0 एंगल कितना? फाई, एंगल कितना? फाई नॉट। तो V एंगल थीटा की वैल्यू कितनी है दोस्त? इसको मैं लिख लेता हूं बटे कितना? √2 एंगल कितना? 0 माना ही मैंने, और उसके रेफरेंस में अगर हम लोग देखेंगे तो 2 बटा कितना? √2 एंगल कितना? माइनस का 85 माना ही है। √2 कैंसिल हो गया, 200 एंगल कितना? 85 डिग्री, 200 एंगल 85 डिग्री। इतना ओम का क्या आ जाएगा आपके पास? इंपीडेंस ऑफर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन, ये वाला तो हो गया पूरा ही। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कहता है कि एक रेसिस्टेंस है 10 ओम का, लोड साइड लगा है, द इंपीडेंस मैच कर रहा है ट्रांसफॉर्मर के साथ 620 ओम के साथ। द इंटरनल रेसिस्टेंस द रेशियो ऑफ द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी। सिंपल है यार, देखो
कह रहा है एक रेसिस्टेंस है लोड साइड लगा हुआ है, ठीक है। अगर लोड साइड लगा हुआ है और इसका मतलब है यहां पे ये ऐसा बात कर रहे हैं कि 2 वाइंडिंग का ट्रांसफॉर्मर है, 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, यहां पे लोड लगा हुआ है, ये लोड लगा हुआ है जिसकी वैल्यू कितनी है, RL की वैल्यू है 10 ओम, ठीक है। RL है, ZL है, कुछ भी हो सकता है। Z ले लेता हूं, कितना है 10 ओम ले रखा है। द रेशियो ऑफ द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी, ठीक है, प्योर, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं, ये इसकी बात कर रहे हैं। एंगल नहीं दिया तो चलिए RL लिख लेते हैं, ठीक है, RL लिख लेते हैं। द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द, अच्छा कह रहा है कि इधर का इससे मैच कर जा रहा है 620, जो यहाँ का इंपिडेंस है और यहाँ पे जो इंपिडेंस ऑफर कर रहा है ये कर रहा है 620 ओम से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि यहाँ का N1 बता दीजिए और यहाँ पे क्या बता दीजिए, N2 बता दीजिए। सिंपल है, मैं आपसे कहा था ना कि ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, इंपिडेंस को मैच करता है। यहाँ पे कितना इंपिडेंस ऑफर हो रहा है तो इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे ये कितना इंपिडेंस दे रहा होगा, इसको मैच कर रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि अगर ऐसी बात है दोस्त, अगर इंपिडेंस की बात है तो जाहिर सी बात है इंपिडेंस इस साइड ज्यादा है, मतलब इधर क्या होगा, HV साइड होगा। तो इसे मैं लिख देता हूं NHV और इसे क्या लिख देता हूं, NLV लिख देता हूं, या इसे आप लिख दीजिए कितना, N1 और इसे क्या लिख दीजिए, N2, ठीक है। जाहिर सी बात है यहां से जब इधर आता है ये 10 ओम, अब इधर आ रहा है तो 620 से बराबर हो जा रहा है, 620 के बराबर हो जा रहा है। तो इसका मतलब है 620 बराबर कितना, A स्क्वायर इंटू कितना 10। मैं कहा था ना यहाँ पे कोई भी इंपिडेंस को हाई वोल्टेज साइड में ले जाएंगे तो A स्क्वायर से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। भाई गरीब देश से कहाँ जा रहे हैं हम लोग, गरीब देश से अमीर देश में जाना पड़ेगा तो वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और यहाँ पे देखोगे तो ये कितना बन गया, 62 बन गया, ये बन गया 62, तो ये बन गया, यहाँ से डिवाइड किए तो A स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 62, और इसकी वैल्यू 62, 8 28 64 तो होती है, 620 से मैच कर रहा है। जरा एक बार क्वेश्चन चेक कर लेने दीजिए, ऑप्शन में तो ऐसा कुछ है नहीं, ऑप्शन में ऐसा तो कुछ है नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 2650 है, सॉरी ये कितना है, 2650, 6250, ये कहा जा रहा है 6250, SSC JEE का क्वेश्चन है, 6250। चलिए तो इसको हम, मैं लगता है आप सॉल्व कर लिए होंगे, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। A स्क्वायर बराबर 6250, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बिजली पानी सब बचा के रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए अपने नेचुरल रिसोर्स का। हैव ए नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ, पावर इक्वेशन के साथ, पावर फ्लो के साथ, ठीक है। पावर रेटिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे टेस्टिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर। थैंक यू।